हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। क्या आपका पार्टनर आपसे दूर होता जा रहा है और उनका ध्यान आसानी से कोई और खींच रहा है? ऐसा होता क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? आपने देखा होगा कि वो स्लो फेड होता हुआ रिलेशनशिप, जब आपके पार्टनर का प्यार पहले जैसा नहीं रहता है, टेक्स्ट मैसेजेस कम होना शुरू हो जाते हैं, बातें ठंडी पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो स्पार्क जो पहले कभी था वो कहीं और जाके खो जाता है। लेकिन सच ये है कि इसका ताल्लुक आपकी लुक्स से नहीं है, पैसे से भी नहीं, या इस वजह से कि आपने उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना बंद कर दिए हैं। ये सब आपके पार्टनर के दिमाग में छुपी वो हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो ये गेम प्ले करते हैं, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उनको इसको आखिर में मास्टर कैसे करना है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी की, वो सटल पावरफुल तरीके जो किसी को आपके प्यार में मजबूर कर देते हैं। ये मैनिपुलेशन हरगिज भी नहीं है, ना ही ये कोई माइंड गेम है, बस ये प्योर साइंस है और साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल है जो बताता है कि अट्रैक्शन असल में काम कैसे करती है, आप किसी को कैसे अपने प्यार में अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपको चेस करने लगे। एक छोटी सी कहानी से आइए आज शुरू करते हैं, अट्रैक्शन के इनविजिबल स्ट्रिंग्स। अब सोचिए, एक पार्टी हो रही है, आप भी उस पार्टी में गए हैं, वहां पर दो लोग हैं, दो तरह के लोग। एक ट्रेडिशनली अट्रैक्टिव है, जोर जोर से हंसता है, उसके लाफ्टर सब सुनते हैं, सब उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो खुद दूसरों के पास जा रहा होता है उनसे बात करने के लिए। और एक दूसरा है, सुकून से, मुश्किल से बोलता है, कम बात करता है, खुद उठ के किसी के पास नहीं जा रहा, लेकिन जब वो बात करता है तो पूरा रूम उसको सुनने के लिए आगे बढ़ता है, आगे झुक जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स्ड होती है, आई कांटेक्ट वो थोड़े सेकंड्स का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, और अचानक सब उनका ध्यान खींचने की उस पार्टी में, उस महफिल में कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो फर्क क्या है? दूसरा शख्स जो है ना, वो स्कार्सिटी प्रिंसिपल को समझता है। अब आप सोच रहे होंगे होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये काम कैसे करता है। हमारा दिमाग दोस्तों उस चीज को चाहता है जो हमसे थोड़ी सी दूर होती है, इसलिए प्लेइंग हार्ड टू गेट ये क्लीशे नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है बाकायदा। जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी ये बताती है, उसमें पता चलता है कि वो लोग जो पोटेंशियल पार्टनर्स को ढूंढ रहे होते हैं उनको ज्यादा डिजायरेबल समझते हैं बनिस्बत उन लोगों की जो ऑलरेडी अपने पार्टनर को हासिल कर चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे वो जगह ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। कैसी जगह, एक ऐसा मकाम है, वो खोता क्या है, वो सोचते हैं कि स्कार्सिटी का मतलब होता है अपने पार्टनर को इग्नोर करना, उसे कोल्ड शोल्डर देना, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ये गलत है, ये स्कार्सिटी नहीं है, ये बस दूरी है। असल स्कार्सिटी इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। अब आप एक नई टर्म से आज वाकिफ होने जा रहे हैं, आप फेमिलियर होने जा रहे हैं, इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अच्छा, इसकी जो कॉनोटेशन है ये भी नेगेटिव टर्म्स में ली जाती है, ये नेगेटिव नहीं है, इसका हम आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाएंगे। अगर आप यूजुअली रिस्पॉन्सिव हैं, फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं आप, तो कभी कभार एक एक्स्ट्रा आवर लेकर रिस्पॉन्ड किया कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी लास्ट मिनट पर प्लान कैंसिल कर दें, एक अच्छे से रीजन के साथ, ये भी नहीं कि ऐसे ही कोई फजूल सा रीजन दे, एक अच्छा प्लॉजिबल रीजन दीजिए। अब होता क्या है दोस्तों, ये झूठ बोलने के बारे में नहीं है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं अपने पार्टनर से, ये प्रिडिक्टेबल ओपन बुक ना बनने के बारे में। क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना, ये डिजायर का कातिल होता है, ये ख्वाहिश को, डिजायर को मार देता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट अट्रैक्शन को खत्म क्यों कर देता है? कंफर्ट होना, वो आखिर उसकी वजह क्या है? जब कोई आपसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है तो उसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन खत्म होती नजर आ जाती है। ये सच थोड़ा ब्रूटल है, लेकिन जितना ज्यादा कंफर्टेबल आपका पार्टनर महसूस करेगा उतना कम वो आपको चाहेगा। हाँ, ये गलत लग रहा होगा आपको, सुनने में गलत लग रहा होगा, तो फिर आप ये सोच रहे होंगे ना कि प्यार का मतलब है सेफ्टी और ट्रस्ट, तो अली ये क्या बात कर रहा है? हाँ, ये है, सही है, प्यार में सेफ्टी और ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सेफ्टी नहीं भी होनी चाहिए। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए होता क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए कंफर्ट की जरूरत है, लेकिन अट्रैक्शन टेंशन टेक। सुनिए जरा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए कंफर्ट की जरूरत है, लेकिन अट्रैक्शन टेंशन से जीती है।
सोचिए जैसा कि एक मूवी है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्लाइमेक्स नहीं है, कोई चेज नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है उस मूवी के अंदर। तो प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर कपल्स एक रूटीन में फंस जाते हैं और फिर उस रूटीन को, उस बोरिंग रूटीन को वो स्टेबिलिटी का नाम दे देते हैं। आप सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, कोई मिस्ट्री बचती नहीं, आप उनकी खुशी को अपनी खुशी से पहले रखते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, आप हमेशा अवेलेबल हैं, तो लॉन्गिंग के लिए जगह कहां है? आप एक दूसरे से को मिस करने का टाइम कब आता है आपके पास? नतीजा, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपके लिए उनके अंदर वो भूख नजर नहीं आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? चेस को दोबारा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे शामिल किया जाए? नंबर 1, अटेंशन का 80-20 रूल। साथ हो तो 80% अटेंशन दीजिए, फिर 20% वापस खींच लीजिए। टेक्सटिंग कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को मैच कर रहे हैं टेक्स्ट करते हुए, फिर बीच में बात करते करते डिसअपीयर हो जाइए। डेट्स पे जाते पूरी तरह प्रेजेंट रहें उस डेट पे। कुछ काम है, कुछ जरूरी काम आ गया, ये कहकर वहां से निकल जाइए। फिजिकल टच करना है, बिल्कुल कीजिए, टीज कीजिए, हाथ लगाकर फिर पीछे हट जाइए। ये निगलेक्ट नहीं है, आप निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आप उन्हें और चाहने पर मजबूर कर रहे हैं। नंबर 2, जेलसी का सीक्रेट पावर, और वो भी सही तरीके से। अब जेलसी एक न्यूक्लियर वेपन की तरह काम करती है। गलत इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनशिप जो है वो आप खराब कर बैठेंगे अपना, लेकिन हिंट करके अगर आप निकल जाएंगे ना तो ये रॉकेट फ्यूल की तरह काम करेगा। पुराने फ्लेम को जो है ना, अपना कोई जो आपका रहा हो कभी किसी जमाने में, उसका ऐसे ही बस कैजुअली जिक्र कर दीजिए। किसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो कहिए कि हाँ मैं वहां पहले जाता था किसी जमाने में, वहां का पास्ता बहुत अच्छा है, वो डिटेल पूछे तो बात बदल दीजिए। उन्हें किसी और को आपको देखकर इंप्रेस होते हुए दिखाइए, पॉइंट आउट मत कीजिए, बस हल्का सा स्मिर्क कर दीजिए। उनके अलावा और भी जिंदगी को रखिए, लिव योर लाइफ आउट ऑफ योर पार्टनर एज वेल। दोस्तों के साथ, हॉबीज में उनकी वो स्टोरीज जो उनके साथ नहीं जुड़ी हुई, वो स्टोरीज को बनाइए। इसमें की पॉइंट क्या है? कभी ओपनली फ्लॉन्ट मत कीजिए इन चीजों को, उनका दिमाग खुद ही इन चीजों को कनेक्ट कर लेगा। नंबर 3 पे क्या है? अनफिनिश्ड स्टोरी टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग उन चीजों के पीछे पागल हो जाते हैं जो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। एक स्टोरी सुनाइए उनको, लेकिन क्या कीजिए कि बीच में रुक जाइए, बाद में पूरी बात बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है, ये कर जो है वो आप बात बदल दीजिए। फिर नया परफ्यूम लगाइए कभी, जब वो नोटिस करें तो कहिए कि लंबी कहानी है इसके बारे में, परफ्यूम के बारे में फिर कभी बताऊंगा आपको। एक मिस्ट्री डिटेल ड्रॉप कीजिए, कल तुम्हारे बारे में मैंने ख्वाब देखा, बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा, फिर सब्जेक्ट को बदल दीजिए। वो सोचते रह जाएंगे क्या ख्वाब देखा, उनके दिमाग पे आप सवार रहेंगे। इसमें क्लाइमेक्स कब आता है कि जब सब कुछ खुद ब खुद कनेक्ट होने लगता है, और यही वो लम्हा होता है जब सब कुछ एक साथ आता है और वो आपको चाहने लग जाते हैं पहले की तरह। शायद उनके मैसेजेस पहले से लंबे होना शुरू हो जाते हैं, वो खुद आपके लिए प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, वो आपको ज्यादा टच करने लग जाते हैं, जैसे आप खो जाएंगे कहीं। अब ये डार्क साइकोलॉजी की पावर है, कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले से है उसको जगाने के लिए, उस स्पार्क को वापस लाने के लिए। स्कार्सिटी बीट्स सैचुरेशन, सिलेक्टिवली अवेलेबल रहो। कंफर्ट डिजायर का दुश्मन होता है, मिस्ट्री का एक हिस्सा लाजमी रखो। जेलसी मसाला है, पूरे का पूरा खाना नहीं है, हिंट करो, फोर्स नहीं। अनफिनिश्ड स्टोरीज इज इक्वल टू मेंटल ऑब्सेशन, उनका इमेजिनेशन खुद ब खुद आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, अगर और सीखना है और आपको ये पसंद आई है वीडियो, तो मिररिंग टेक्निक क्या होती है वो सीखिए, जिससे कोई भी आपका एडिक्ट हो जाएगा, कोई भी आपका आदी बन जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।